और वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसने आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों में जोश भरा, लेकिन करीब 150 साल बाद अब यही गीत सियासी विवाद का कारण बन गया है। जहां इंदौर से उठे विवाद के बाद बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख के वंदे मातरम गाने पर आपत्ति जताने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच जबलपुर से एक अलग और सकारात्मक तस्वीर सामने आई, जहां मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एसके मुद्दीन ने बताया कि साल 2006 उन्होंने पूरे प्रदेश के मदरसों में वंदे मातरम गाने की शुरुआत करवाई थी। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख से ज्यादा पंपलेट बांटे गए, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं हुआ और न ही उन्हें इस्लाम से बाहर किया गया। मुद्दीन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अलगाववादी लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं और उन्होंने कांग्रेस पर भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। एसके मुद्दीन से खास बात की हमारे जबलपुर सहयोगी फतेह सिंह ने। भारत देश का वंदे मातरम गीत हर भारतीय है जो बड़े गर्व के ही साथ ही यहाँ पर उसे गाता है और अपने आप को पर गर्व महसूस करता है। लेकिन 150 साल बाद जो वंदे मातरम गीत है उस पर एक विवाद खड़ा हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व जो यहाँ के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं एसके मुद्दीन जी, वो मौजूद है। हम उनसे जानते हैं भाई वंदे मातरम का क्या कुछ इतिहास रहा और ये जो विवाद हुआ इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, वंदे मातरम के बारे में मुस्लिम समाज में तुष्टीकरण के चलते हुए बड़ी भ्रांतियां फैलाई गई और जहां तक वंदे मातरम का सवाल है वो हमारा राष्ट्रगीत है और ये आज से नहीं, आजादी की बात से, आजादी के पहले ही वंदे मातरम बहुत गर्व के साथ गाया जाता था। तो कुल मिलाकर ये है कि कुछ जो अलगाववादी लोग हैं जो देश के आम मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसके तर्जुमा के लिए एक प्रकांड पंडित जी और एक मौलाना साहब को मैंने बोला, साहब इसका तर्जुमा करें, इसको देखें तो साहब इसको पढ़ने में हम कहां से इस्लाम से खारिज होते हैं। तो उन लोगों ने वंदे मातरम का तर्जुमा करके हमारे सामने लाके दिए। मैंने जब पढ़ा उसका तर्जुमा, मैंने बोला साहब इसमें तो इस मुल्क की खूबसूरती, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, फल फूल, इसकी तारीफ की गई है। आज आप देखें 10-12 साल के अंदर मुसलमानों की तरक्की के सारे आयाम खुले हुए, कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं कोई फसाद नहीं है, 144 धारा भी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। आराम से अपने जाओ, रोजी रोजगार कमाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और देश की सेवा में लगे रहो। बिल्कुल, ये थे एसके मुद्दीन जी और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है जो हमारे समाज के लोग हैं वो बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए और दिलो जान के साथ, बड़े शान के साथ जो वंदे मातरम गीत है वो यहाँ पर गाएं और देशभक्ति यहाँ पर करते रहें। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह।